मन का काम क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट होना। मन और बुद्धि दोनों डिफरेंट है। मन का काम होता है डिस्ट्रैक्ट होना। कोई अच्छी सी चीज़ अपील की तो बस उसमें ढह गए, वो मन का काम है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आज आप लोगों के लिए लाया हूं इनर वेलनेस ट्राइब शो का अगला एपिसोड। मुझे बेहद खुशी है आप लोगों को ये बताते हुए कि आज हमारे बीच बहुत ही यंग, डायनामिक और इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल टीचर मौजूद हैं। लोग इन्हें प्यार से दीपाली दीदी कहते हैं। लाखों लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इनके कंटेंट का लाभ ले रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। ये एक नेशनल लेवल की क्रिकेट खेल चुकी हैं। इन्होंने बहुत सारी स्टोरी टेलिंग की है, कॉर्पोरेट में बड़ी सक्सेस हासिल की, MBA इन्होंने किया, प्लस इन्हें महिला रत्न अवार्ड भी मिला है। और आज हमें खुशी है कि हमारे बीच हैं अपनी इनसाइट्स, अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू दीपाली जी फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। धन्यवाद। थैंक यू जी। सो दीपाली जी, जस्ट हम बात कर रहे थे कि कैसे एक क्रिकेटर, एक कॉर्पोरेट लाइफ एंड देन पिछले लगभग 3 सालों से आप स्पिरिचुअलिटी में आई। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुए और क्या उस ट्रांजिशन के दौरान आपका थॉट प्रोसेस था कि हाउ यू मेड दिस चॉइस कि एक बिल्कुल तीनों डिफरेंट जगत लगते हैं बिल्कुल, तो कैसे आपने ये ट्रांजिशन किया? सी, स्पोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन माई फर्स्ट लव। क्रिकेट का बचपन से, बहुत ही छोटी उम्र से, जब से मुझे थोड़ा सा भी समझदारी, मुझे मेमोरी याद है कि थोड़ी सी भी मैं समझदारी हुई हूँ, आई हैव ऑलवेज पैशनेटली फॉलोड क्रिकेट। और जो मेरे और मेरे पूरा फैमिली का मानना है कि जो चीज़ के लिए हमें इतना पैशन है वो सिर्फ हमें एज अ हॉबी नहीं रखना चाहिए, वो हमें प्रोफेशनली परस्यू करना चाहिए। तो बहुत ही छोटी उम्र में, लाइक आई वाज इन 2nd 3rd स्टैंडर्ड, और मेरा कोचिंग, इनफॉर्मल कोचिंग 2nd 3rd स्टैंडर्ड से चालू हुआ। प्रॉपर फॉर्मल प्रोफेशनल कोचिंग व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड वो मेरा चालू हो गया था। फिर धीरे धीरे जैसे लाइफ प्रोग्रेस होता है, हम पढ़ते हैं, एक स्टेज आता है व्हेन यू वांट टू परस्यू योर सम प्रोफेशनल कोर्सेज, कि हमारा पूरा लाइफ सेट हो सके। वो हमारा एक पूरा मेंटालिटी रहता है पूरे इंडिया में कि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। सो बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज ऑलवेज गुड इन स्टडीज़। तो स्पोर्ट्स और स्टडीज़ दोनों के बीच में हमेशा खींचा हो रहता था, बट आई यूज्ड टू मैनेज इट एज फार एज आई कुड। तो वो तब तक चला। और रही बात ये स्पिरिचुअलिटी की, तो जैसे पहले स्पोर्ट्स हुआ बचपन में, काफ़ी टाइम तक वो भी खेला, एंड देन पढ़ाई की। तो फिर MBA के बाद नेचुरल कोर्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है? अ कॉर्पोरेट प्लेसमेंट, वही एक प्रोग्रेशन होता है। तो एज लाइक मैनी अदर्स मेरा भी वही हुआ। आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉर्पोरेट, इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बहुत ही रॉ रुकी, जैसे हम होना ना, MBA से जस्ट पास आउट हो, हम दुनिया देखते हैं, सीखते हैं क्या करते हैं, पूरा एक ग्रूमिंग का पीरियड होता है 1 साल, एंड देन यू फ्लरिश एंड यू मेक योर पार्ट कि मुझे कौन से सेक्शन में जाना है, कौन सा मुझे वे बनाना है, देन यू हैव दैट क्लैरिटी इन नेक्स्ट 2 to 3 years। तो वो सारा जद्दोजहद चल ही रहा था। मीनवाइल जो ये स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो वो ऐसा कहीं नहीं है कि वो एक सेक्शन में डिवाइडेड था। जैसे पढ़ाई क्या होती है हमारी, सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, देन ग्रेजुएशन, देन मास्टर्स। ये क्या हुआ, वी हैव सेक्शनाइज्ड आवर स्टडी। तो जैसे अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो वो मेरी सेक्शनाइज्ड स्टडी नहीं थी, वो मेरे लाइफ का पार्ट। मैं जब से 4-5 साल की जो मैं तब थी, तब से मुझे याद है कि बच्चा क्या 5-6 साल की उम्र से उसकी मेमोरी बनना चालू हो जाता है कि उसको याद रहता है तब से लेकर। तो तब से लेकर जो मुझे याद है, ऑल माई चाइल्डहुड मेमोरी इज़ अबाउट गोइंग टू हरिद्वार टू माई ग्रैंडफादर। माई दादा यूज टू लिव देयर इन आश्रम। तो वहाँ पे जाना, सत्संग करना, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ना, यौगिक साधना करना। सो दैट हैड ऑलवेज बीन आवर वेकेशन, जो हमारे समर वेकेशंस, दिवाली वेकेशंस। बट वो ऐसा नहीं था कि वो मुझे पूरे का पूरा लाइफ स्टाइल वो अपनाना है, वो नहीं होता। हम अपने बच्चों को कैसे एक मोरल एजुकेशन देते हैं, आप भी अपने बेटे को, बेटी को
हर इंडियन पेरेंट want to give moral education, spiritual education to their child, just like my parents did. वो मेरे अपने विकास के लिए था, इवॉल्वमेंट के लिए था. Then it has always remained a very integral part of my system. Right through my sports career, to my corporate career, reading many stories, and then I somehow developed the art of telling stories. And अब वो अगर पूछा जाए कि ये कैसे डेवलप हुआ, then I really honestly do not have any specific answer to that. वो क्या होता है ना कि जब हम भर जाते हैं पूरा, तब थोड़ा थोड़ा छलकना चालू कर देते हैं. तो जैसे पूरी स्टोरीज जैसे कंज्यूम की, वो भी कोई इंटेंशन के साथ नहीं, ऑर्गेनिकली जब, तो फिर वो क्या होता था, एक चाह उमड़ती थी कि नहीं तो मैं भी किसी को स्टोरी बताऊं, मैं भी किसी को स्टोरी बोलूं. तो वो चाह धीरे 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 ऐसी डेवलप होती है कि पीपल यूज टू लव इट, दे लाइक हियरिंग इट. और ऐसा पता ही नहीं चला कि कब ऐसे ये पूरा सफ़र पूरा बन गया. एंड इफ़ आई लुक बैक नाउ, आई रियली अमेज कि ये सब कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, डॉट से डॉट कनेक्ट होते गए. एंड नाउ विद गॉड ऑफ grace of God, like lakhs and crores of people are joining our this religious yatra. तो मैं यही बात, पूरा जो मैं अभी तक जो मैं सीखी हूँ वही है कि हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले. माई प्लानिंग फॉर लाइफ वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. लाइक हम जैसे कॉर्पोरेट में हैं तो वी विल थिंक नाउ फॉर नेक्स्ट 5 years आई विल वर्क देयर, नेक्स्ट 10 years वी विल वर्क देयर, फिर हम ये बनेंगे, फिर जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ये वो वही होता है ना. हाँ, कई बार हम एक एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसी एनवायरनमेंट में लेडर में ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं. सोशल साइकोलॉजी, हमारा दुनिया वो बन जाता है, उसके बाहर का हमारा ना पर्सपेक्टिव होता है, ना हमारी इंसाइट होती है, कभी कभार हमारी देखने की चाह भी नहीं होती है. हम उसी कुकून में बन जाते हैं. और मेरी जो भी छोटी सी उम्र में जो भी मुझे अब मैं पीछे देखती हूँ हाइंडसाइट में, तो मुझे समझ में आता है कि आप चाहे कितने भी प्लानिंग्स कर लो, और ये बुरी बात नहीं है, प्लान्स अपने लाइफ के रोड मैप होना, प्लान होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज यू विल बी हे वायर, तुम रैंडम हो जाओगे. प्लान होना बहुत ज़रूरी है, बट एट द एंड होता वही है जो वो चाहता है. ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल जो मैंने देखा है, उस बेस पे, एक्सपीरियंस पे मैं ये वर्डिक्ट पे आ जाती हूँ कि मैं चाहे कितने भी प्लान बना लूँ, अंत में तो उसने मुझसे वही करवाया जो वो मुझसे करवाना चाहता था. राइट. तो कई बार, यानी कि आप इसमें मानते हैं, कई बार हम जो हमारे लिए सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए, जो हमारी जीवन में खुद को लेके आशाएं होती हैं, कई बार वो आशाएं भी नतीजा होती हैं हमारी कंडीशनिंग का. जो कंडीशनिंग, जो लिमिटेड नॉलेज, जो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर है, वो बिलीफ सिस्टम ही कहीं ना कहीं हमारी डिज़ायर्स को और हमारी एस्पिरेशंस को पैदा कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस को पैदा कर रहे होते हैं. और बट कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में बाहरी सिचुएशंस ऐसी टर्न अराउंड होती हैं कि वी जस्ट स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू दो सिचुएशन, और कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अलग पाथ पे आ जाते हैं, जो कि कॉरपोरेट से आपने जैसा कहा कि एक आध्यात्म के पाथ पे आप आ गई. तो कब से कोरोना का क्या रोल रहा इसके अंदर? डू यू थिंक कि कोरोना के टाइम पे आप शायद ऑनलाइन भी ले रहे थे लेक्चर्स, उसका कोई इम्पैक्ट रहा इस डिसीजन की तरफ या इस कोरोना की टाइम पे मेरा पाथ क्लियर हुआ. आई हैड वेरी मेंटल वेगनेस, जो थोड़ी सी दिमाग में रहती है ना कि इज दिस रियली समथिंग दैट आई वांट टू डू, और आई वांट टू डू समथिंग एल्स. क्योंकि उस टाइम पे आप जैसे देखें कि पूरा दुनिया ठप हो चुकी थी, एंटायर वर्ल्ड वाज एट स्टिल. कोई किसी से ना मिल सकता है, ना इवेंट कर सकता है, ना कथाएं कर सकते हैं, ना स्पीच कर सकते हैं, सब कुछ बंद है. गैदरिंग ही बंद थी. राइट. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज वेरी इजी फॉर मी, लाइक इट वाज द इजीएस्ट टू गो बैक टू माय कॉर्पोरेट लाइफ. I had good networks, I had good connections, I had good friends who were working, and I had good past record as well. So it was very easy to join back something that I was doing comfortably. अब इसमें क्या है, hardships हैं. 2020, 21, 2022, you don't know where is it ending. पता ही नहीं है कब end हो रहा है.
बट स्टिल एक इनर वॉइस आती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी टाइम हो, आई विल हैव पेशेंस, आई विल हैव धैर्य, धीरज रखूँगी, और जब भी बन पड़ेगा तब मुझे जो कार्य करना है वो मैं करूँगी, लेकिन ये पाथ मुझे छोड़ना नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि उस टाइम पे कोविड ने मुझे बहुत ही एक मेंटल पीस दिया और क्लैरिटी दी कि ये ही वो चीज़ है जो मुझे करना। कथाएं इज़ माई इनर कॉलिंग। जैसे हर चीज़ के लिए एक बंदा बना होता है, एक व्यक्ति कुछ कार्य करने के लिए बनी होती है। तो मुझे लगता था कि मुझे और कुछ समझ में अभी मेरा यही है जो मेरे लाइफ को फुलफिल बना सकता है। तो कोविड हेल्प मी दैट वे। लवली, दैट्स ब्यूटीफुल। सो कथाओं की तरफ झुकाव कैसे? स्टोरी टेलिंग तो आपने कहा, तो पर्टिकुलरली आप भागवत पे कथा करती हैं और शिव कथाएं आप करती हैं, तो ये इस तरफ झुकाव कैसे आया कि आपको पर्टिकुलरली इसी डायरेक्शन में जाना है? क्या कुछ एनिक्डोट्स हैं जिन जो आपकी लाइफ से कनेक्ट करते हैं? मेरी सबसे पहली कथा जो मैंने की थी विच हैड लाइव ऑडियंस was at the age of 7 or 8. I don't roughly remember. It was 7 or 8. It was in an enclosed environment, जो हमारे आश्रम में हरिद्वार में। तो जैसे बच्चा खेल रहा है और वहाँ पे हमारे कथाएं होती रहती थी। तो जैसे हमने कभी ऐसा, जब बच्चा है तो वो बहुत ही मासूमियत के साथ, और ना उसको समझ धीरज है नहीं बैठने की, उतना वो पेशेंस नहीं है, तो कभी बैठेगा कभी उठेगा वो। लेकिन एक बार मैंने सामने से कहा कि तो मुझे भी कथा करनी है, वो जो बड़े महाराज कर रहे थे, तो मुझे भी आप सुनो। इन दैट वेरी इनोसेंट वे मैंने पूरी एक दिन की उस टाइम पे कथा की थी। और जब जब श्लोक्स कुछ आते थे तब मेरा गाने का तरीका कुछ और बदल जाता था, जबकि मैंने उस टाइम तक कभी किसी की पूरी कथा सुनी भी नहीं थी बैठ के। आप सोच सकते हो ना, 5 साल 7 साल 8 साल का बच्चा, उसने क्या सुना होगा, किसी और सुना भी होगा तो वो खेल में सीरियस नहीं होगा, राइट। तो पता नहीं वो ऑर्गेनिकली हुआ, सबको मजा आया। और वो भी बड़े भी ग्रेशियस होते हैं कि बच्चा कर रहा है, तो कुछ भूल भी हुई होगी तो भी लोग कि अच्छा बोलेंगे ना, एनकरेज करेंगे कि नहीं बच्चे ने अच्छा किया। तो मुझे याद है कि सबसे पहली कथा मैंने तब की थी, और उसके बाद से लेकर मैंने कभी ऐसा कथा के माध्यम से जहाँ पे मुझे लाइव श्रोता मिले और ऐसा मैंने कभी फिर हुआ नहीं, बिकॉज वो मेरा कभी लाइफ का मोटिव रहा ही नहीं था तब तक, जब तक मैंने you were not consciously aware कि ये रास्ता बन सकता है। हाँ, वो मैंने अपने मजे के लिए किया था, मेरे अपने आनंद, स्वांतः सुखाय जो है ना, कि अपने आनंद के लिए वो किया था। तो अब मैं ये सारी छोटी छोटी चीजें अब जोड़ती हूँ तब समझ में आता है कि नो, आई वॉज मेंट फॉर दिस। तो अब समझ में आता है। Beautiful. So what is the difference between religion and spirituality? Because many times people consider that they both are same, but what is the difference between them? देखिए, जैसे पढ़ाई की एक वो होती है ना, द स्टेप बाय स्टेप एक लेडर होती है, हर चीज़ की, हर प्रोफेशन की एक लेडर, हर एक जर्नी की एक लेडर होती है। अब आप बच्चे को सीधा पीएचडी में या मास्टर कोर्स में आप एडमिशन नहीं डलवाते, आप उसको नर्सरी, केजी, प्राइमरी, वो एक जर्नी आप उसको गो थ्रू करवाते हो, तब जाके वो कहीं बड़े कोर्सेज के लिए वो तैयार बनता है। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो रिचुअल्स हैं, राइट्स हैं, वो सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर्मकांड में आते हैं। और जो स्पिरिचुअलिटी है, विच इज़ नॉट टू डू विथ एनी वर्ल्डली राइट्स और रिचुअल्स, इट इज़ ऑल अबाउट इनर अवेकनिंग। तो जो रिचुअल्स का संबंध है, जो रिलीजियसिटी का संबंध है, वो बाह्य क्रियाओं से संबंध है, यानी कि मंदिर में जाना, माला करना, सत्संग करना, कथा करना, कुछ अच्छी बातें सुनना, कहना, गंगा जी में स्नान करना, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, वो सारी क्या क्रियाएं हैं, राइट। तो अभी ये एक स्टेप है, जब उस स्टेप पर आके धीरे 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 व्यक्ति अपनी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू करता है। फिर जैसे जैसे व्यक्ति उसमें उन्नत होते जाता है, आगे बढ़ते जाता है,
तब ये क्रियाएं अगर छूट भी जाएं तो चलता है। फिर कोई व्यक्ति अगर मंदिर नहीं भी जाए, वो जहाँ पे भी बैठा उसको मंदिर का अनुभव हो सकता है। तो वो एक यात्रा है। तो रिलीजियन एक स्टेपिंग स्टोन है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एक स्टेपिंग स्टोन है। आप उसका सहारा लेकर, वो एक लकड़ी है, वो लकड़ी का सहारा लेकर आप थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर आप वो लकड़ी छोड़ भी दे और अपनी वो लकड़ी के बिना ही, वो क्रियाओं, बाह्य क्रियाओं के बिना भी अगर आप अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं। बट आई बिलीव वो एक यात्रा है। नोबडी कैन डायरेक्टली जम्प टू स्पिरिचुअलिटी। थोड़ा सा अगर आपने ये प्रैक्टिस किया है तो आपके लिए इजी बन जाता है। जैसे कार को आप चलाओगे तो आपको फर्स्ट गियर में ही डालना पड़ेगा, सीधा आप थर्ड फोर्थ गियर पे नहीं डाल सकते, वरना वो खड़ी हो जाएगी, कार बंद हो जाएगी। वैसे ही ये आपका फर्स्ट गियर है, वो आपको पावर करता है। आप थोड़ा थोड़ा मंदिर जाओ, कुछ भगवान का नाम लो, जप करो, माला करो। उससे क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें हम उस पर छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कुछ अपने, जैसे हमने सबने फील किया हो कि हम जब मंदिर में जाते हैं, बड़ा साधारण सा मैं आपको उदाहरण जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तब हम वहाँ पे बैठे हैं 5 मिनट, तो आप चाह के देखना, प्रयोग करना कभी एक्सपेरिमेंट। और चाह कर भी हम किसी के बारे में कुछ खुन्नस या कुछ बुरा, किसी के लिए कुछ कटु कड़वा, वो 5-10 मिनट के लिए वो भाव हमारे अंदर नहीं रहते। वो क्या हुआ, मंदिर ने थोड़े टाइम के लिए हमारे भाव को परिशुद्ध किया। इट क्लेंस्ड आवर इनर भाव, इमोशंस। फिर हम मंदिर से बाहर निकले, वी मेट आवर कलीग्स, फ्रेंड्स, और फिर वापस वही ऑफिस पॉलिटिक्स, वो हो गया, वो ठीक है। लेकिन वो 5-10 मिनट तो तुम्हें क्लेंजिंग मिला। अगर वही 5-10 मिनट का ही तुम ड्यूरेशन थोड़ा 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 धीरे धीरे अगर बढ़ने लगे कुछ और क्रियाओं के द्वारा, तो एक टाइम आता है व्हेन यू फील इमोशनली पावरफुल, इमोशनली क्लेंस्ड। तो ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो फर्स्ट गियर है। फिर धीरे 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 देन यू कैन मूव अपवर्ड। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। सो आपकी जो वर्क लाइफ थी, उस वर्क लाइफ में कई बार हम देखते हैं कि बहुत कॉर्पोरेट कल्चर में पॉलिटिक्स कभी दिखती है, कॉन्फ्लिक्ट दिखती है, टॉक्सिसिटी दिखती है। सो हाउ कैन पीपल मैनेज दैट टॉक्सिसिटी एंड हाउ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म कैसे मदद कर सकता है कि सपोज़ कोई, जैसे आप तो उसमें से निकल करके आई बाहर, तो सपोज़ कोई उसी में रहना चाहता है और वहीं रहते हुए अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सके, उस टॉक्सिसिटी के लिए एक शील्ड क्रिएट कर सके, तो हाउ people can do that? See, जैसे मैंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये दोनों चीज़ें बचपन से मेरे सिस्टम का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहा है। तो ऑब्वियसली जब मैं कॉरपोरेट में थी तो वो सिस्टम तो मेरे साथ ही था। और इन माई 6-7 years span of time with so many colleagues and at so many places I've worked in Gujarat, I worked in Delhi, उत्तराखंड, पंजाब। सो वहाँ पे मैंने काम किया। तो ऑब्वियसली वी यूज टू इंटरेक्ट विथ मैनी डिपार्टमेंट्स। कॉरपोरेट में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और अमेजिंगली सभी लोग एक ही गोल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्लैश होता है। जैसे सेल्स का सर्विस वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, मार्केटिंग का फाइनेंस में बजट, मार्केटिंग वालों को बजट चाहिए, फाइनेंस वालों को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। सो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। करना तो सभी कंपनी के लिए अच्छा करना चाहते हैं और पर्सनली अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं। सरप्राइजिंगली, और आप अगर आपको देख मैं ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे ये बात जो मेरे सारे कलीग्स भी शायद सुनेंगे, इन स्पैन ऑफ 7 years I never had any tussle, I never had any conflicts or verbal or in any way कि घर्षण हुआ हो, कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, छोटा सा भी तनाव हुआ हो या झगड़ा हुआ हो जी। तो इन अ वे दिस स्पिरिचुअलिटी और दिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस मेक्स अस इमोशनली स्ट्रॉन्गर और व्यक्ति को व्यक्ति की तरह हम देखते हैं, ना कि कोई, वो हमें ऐसी विजन देता है कि हम एक इंसान को जीता जाता इंसान देखते हैं, ना कि कोई काम करता हुआ मशीन या अपने ऑब्जेक्टिव या एजेंडा फुलफिल करता हुआ
व्यक्ति, जैसे हम हैं फुल ऑफ इमोशंस, भाव, विचार, अहंकार, बुद्धि, चित्त, वैसे ही सामने वाले के पास भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, भाव सब है। तो हम थोड़ा वो करें, पहल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली दैट पर्सन फील्स नाइस अबाउट अस। तो कभी ऐसा बना ही नहीं। तो माय कॉर्पोरेट जर्नी, मुझे कभी वो पॉलिटिक्स मेरे आसपास सब होता था, लेकिन कभी पर्सनली मुझे ऐसा कि घर में स्ट्रेस है, किसी ने ये मेरा काम अटक गया, या फिर मेरे प्रोजेक्ट की क्रेडिट उसने ले ली। यूजुअली ये सारी होती है, क्रेडिट चोरी, एप्रिसिएशन, ये बहुत होता है, एप्रिसिएशन की चोरी, एप्रिसिएशन मिला नहीं, ये वो। बट पीपल यूज्ड टू, आई यूज्ड टू लाइक देम, दे यूज्ड टू लाइक मी, एंड मैं मेजरली इसका श्रेय मेरी स्पिरिचुअलिटी को देती हूँ। तो अगर कुछ 2-3 स्टेप्स हों या ऐसी कोई बातें जो लोग याद रख सकें, ध्यान रख सकें, क्योंकि आप जैसे प्रभावित नहीं हुई, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी थी, तो अभी अगर कोई सपोज नहीं जुड़ा है, क्या वो 2-3 चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं? एक चीज़ तो मैंने पहले बताई कि आप व्यक्ति को एज अ मशीन मत देखिए कि ये पर्टिकुलर मार्केटिंग वाला, ये काम करने वाला व्यक्ति है। आप उस व्यक्ति को व्यक्ति मानिए, इंसान जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, भाव लेकर चलने वाला। उसके भी कुछ पर्सनल क्राइसिस हो सकते हैं, उसके भी कुछ घर पे झगड़ा हो सकता है, इसलिए वो क्रैंकी है, इसलिए वो चिड़ा हो। सो आप उसके 360 डिग्री आप व्यक्ति को देखना चालू कीजिए। एक तो मेरी बात वो होगी। सेकंड बात मैं ये कहूँगी कि मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं हमेशा यही सोचती थी कि इन 5 years इन टाइम, अगर मैं आज के बारे में सोचूं, आज जो मैं फॉर एग्जाम्पल कोई किसी व्यक्ति के साथ चैलेंज फेस कर रही हूँ, मेरे कलीग के साथ, तो मैं अगर 5 साल के, मेरा हमेशा से यही थॉट प्रोसेस होता है, जब जैसे किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ मैटर पे झगड़ा चल रहा है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सॉल्व करने का हम ट्राई कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा फर्स्ट थॉट, मेरा रिएक्शन ये आता है अपने अंदर ही कि क्या ये 5 साल के बाद मैटर करेगा ये डिस्कशन? मैं 5 साल के बाद कुछ और होंगी, मैं कहीं और होंगी, मैं किसी और कंपनी में होंगी, मैं कुछ और करती होंगी, क्या पता। तो इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ और इट्स नॉट द एंटायर वर्ल्ड। आपका काम है, आप ऑफिस जाते हैं, वो आपकी पूरी दुनिया नहीं हो सकती, वो आपकी दुनिया का, अगर आप उसको आपकी दुनिया का एक भाग मान के चलो, पार्ट ऑफ लाइफ, देन इट विल हेल्प यू टू सी द लार्जर पिक्चर, द लार्जर वर्ल्ड। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो हम अपने काम को या अपने ऑफिस को या अपनी चेयर को ही पूरा दुनिया मान लेते हैं, और जब उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है तब हमारा ईगो शैटर हो जाता है कि हमारी पूरी बुनियाद ही हिल जाती है। तो उसके बावजूद अगर हम ये सोचना चालू करें, क्योंकि दिस इज व्हाट आई डू फॉर लिविंग, फॉर माई ब्रेड बटर, बट दिस इज नॉट हु आई एम। My identity is not business analyst. My identity is not marketing strategist. My identity is not this. I am Dipali, who does this for a living. अगर आप वो नज़रिया धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में, विचारों में लाएं, तो आई गेस आप कभी स्ट्रेस नहीं फील करेंगे। लवली, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि मेनी टाइम्स पीपल लिव इन एंटेंगलमेंट, राइट? इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट दे आर एंटेंगल्ड सो मच। और ये जो आपने कहा कि आप फ्यूचर जाके देखें, राइट, तो इन साइकोलॉजी वी कॉल इट डिसोसिएशन, दैट समटाइम यू हैव टू डिसोसिएट विथ योर सिचुएशन, ओनली देन यू कैन गेट दैट बर्ड आई व्यू, you can actually observe the situation from a different perspective and it will help you to resolve better. So बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे कहा। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ कही कि आप जो आइडेंटिटी है उसका आपने यहाँ पे जिक्र किया है। तो कई बार ये आध्यात्मिक सवाल भी रहता है और सालों से लोग पूछते आए, who am I? So what is your answer to that? My answer to that is आनंद, जॉय। जॉय हमारा स्थायी भाव रहता है। तो उस जॉय हम कब फील करते हैं? जब आपने कभी देखा, एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम हमारे सराउंडिंग से थोड़ा डिस्कनेक्ट, अब देखिए जॉय और हैप्पीनेस में भी फर्क, ब्लिस और आनंद का ना, आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका एग्जैक्ट इंग्लिश करना भी मुश्किल है। इट्स नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो सुख होता है, ठीक है,
तो जो आनंद का भाव होता है वो स्थायी रहता है। और आनंद का भाव हमने काफ़ी बार फील किया होता है कि जब हम अपने सराउंडिंग से थोड़ा डिस्कनेक्ट होकर इनवर्ड होते हैं। हमें नेचर में जाना क्यों अच्छा लगता है, हमें पहाड़ों में जाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम सारी चीज़ों से डिसअटैच्ड होके, डिटैच्ड होके हम वहाँ पे अपने भावों से और विचारों से कनेक्ट होते हैं। तो वो कुछ नहीं और मैं, सो वो जो हमारा स्थायी भाव होता है वो तब बाहर निकल आता है, वो आनंद है। जैसे वो होता है ना कि कुछ आवाज़ है इधर, लेकिन बाहर का शोर ही इतना है कि पास में रखी हुई चीज़ का भी आवाज़ नहीं आएगा, बिकॉज बाहर का शोर बहुत है। अगर आप बाहर का शोर थोड़ा देर म्यूट कर देंगे तो ये जो स्थायी चीज़ है, ये आवाज़ की जो आपके पास है, जो मधुर संगीत है, वो आपको सुनाई देगा। तो वही है कि थोड़ा डिटैच्ड होके थोड़ा इनवर्ड आए तो आनंद का भाव तो स्थायी रहेगा। Right. So that is the meaning of I, according to you? Yes, Anand. Yeah. So many times because people identify themselves with body, if you identify with themselves with कि अपने mind से identify करते हैं, कोई intellect से identify करता है। So कई आजकल जो latest research चलती हैं वो कहते हैं कि ultimately जो consciousness की बात होती है, witness consciousness की बात कई बार हमारे उपनिषद्स में की जाती हैं। So what is witness consciousness according to you? Witness consciousness क्या है? विटनेस कॉन्शियस क्या होता है? देखिए, वो एक बड़ी उपनिषद में बड़ी प्यारी स्टोरी है जी कि एक तोता फल खा रहा है और दूसरा तोता उसको फल खाते देख रहा है। जी। तो जो फल खा रहा है वो ये शरीर है, और जो शरीर को फल खाते देख रहा है, मेरी पूरी उपनिषद की व्याख्या अगर आपने ये जिक्र ही किया है तो उसी लाइंस में मैं बताऊंगी कि एक तोता, एक पक्षी है जो फल खा रहा है, दूसरा पक्षी वो विटनेस कर रहा है कि वो फल खा रहा है। तो जो हम क्रियाएं जो भी कर रहे हैं अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से, वो चीज़ें कर रहा है और उसका एक्सपीरियंसेस अनुभव कर रहा है, सुख का, दुख का, जॉय, सॉरो, व्हाटएवर। और एक जो होता है अंदर भाव, जो सब विटनेस करता है। जैसे हमने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ गिल्टी प्लेजर है, समझ लीजिए कोई भी, आप स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं, राइट, बट आपका मन अगर किसी बाउल ऑफ समटुअस आइसक्रीम आपके सामने रखा हुआ है तो मन को लालच होगा। तो जो एक आवाज़ आती है ना, खा ले यार, खा ले, तो वो बोल रहा है मन बोल रहा है। बुद्धि बोल रही है नहीं, इसमें इतनी कैलोरीज है, कैलकुलेशन का काम बुद्धि का है, वो मन का काम नहीं है। मन का काम क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट होना। मन और बुद्धि दोनों डिफरेंट है। मन का काम होता है डिस्ट्रैक्ट होना, कोई अच्छी सी चीज़ अपील की तो बस उसमें ढह गए, वो मन का काम है। बुद्धि रोकेगी, नहीं यार गलत है, 2 घंटे की ट्रेडमिल करनी पड़ेगी, तेरे को साइकिलिंग करनी पड़ेगी, तब वो इक्विवेलेंट ऑफ अ बाउल ऑफ आइसक्रीम। तो बुद्धि कैलकुलेट करेगी, डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगी। और ये सब पूरा कुछ होते हुए देखते हुए जो अंदर बैठा हुआ है, who is not pro and not con, not pro and cause में नहीं होता, वो सिर्फ विटनेस करता है। So that is what consciousness, आत्मा, ब्रह्म, वो जो हम उपनिषद में कहते हैं। Lovely.